साथियों, मैं शिवम सोंधिया स्वागत करता हूं आपके अपने कोचिंग क्लासेस तथा कोचिंग क्लासेस में। साथियों, आज हम देखेंगे घातांक और घात के प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करें और इन नियमों को हम किस प्रकार से लगाएं कि हमारा आंसर प्रॉपर सही बने। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं। मैं यहीं पे इसको इरेज करके इतने में ही ये सारे नियम लगा करके आपको बताऊंगा। साथियों, देखते हैं और समझते हैं कि इन नियमों का उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। साथियों, मैं आपको ये अगर बताऊंगा तो आप इन्हें जरूर नोट कर लीजिएगा और नोट करके समझने का प्रयास करिएगा। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इन नियमों का पालन हम किस प्रकार से करेंगे, इन नियम से हम हल किस प्रकार से बनाएंगे। साथियों, आपको ये ध्यान रखना है कि a की घात में m है, गुणे का निशान है, a की घात में n है, तो हम क्या करेंगे साथियों, m प्लस n करेंगे। अगर आधार समान है तब, यानी कि 2 की घात में अगर 3 लिखा है, गुणे का निशान है, 2 की घात में 2 लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे साथियों, ये आधार समान है। आप क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि m की जगह पर 3 है और n की जगह पर 2 है, और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि m = 3 और n = 2, और सीधा सीधा a की जगह पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है साथियों, 2 लिखा हुआ है। तो a की जगह पर आप 2 लिख करके यहाँ से m की जगह पर 3 और n की जगह पर 2 लिख करके आप इसे प्लस कर देंगे, यानी कि 2 की घात में 5 हो गया, और इसका आप आंसर लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2। और साथियों, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और ये आपका आंसर हो जाएगा। साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा कि हम इसे किस प्रकार से हल करेंगे, पहले नियम को हम किस प्रकार से हल करेंगे। साथियों, हम दूसरे नियम पे चलते हैं। तो दूसरा नियम आपको लिखा हुआ है, ये जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि a की घात में m है, भाग का निशान है, a की घात में n है, तब हम क्या करेंगे साथियों, m-n करेंगे। साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। अगर यही लिखा हुआ है 2 की घात में 3 लिखा हुआ है, गुणे का निशान है, 2 की घात में n लिखा हुआ है साथियों, तो आप क्या करेंगे, m की जगह पर यहाँ पर 2 लिख देते हैं, जिस तरह से उस प्रश्न में लिखा हुआ है। सीधा सीधा m की जगह पर आप लिखेंगे साथियों 3, n की जगह पर लिखेंगे 2 और a की जगह पर लिखेंगे 2, और सीधा सीधा आप इस रूप को इस रूप में लिख देंगे। हालांकि यहाँ पर भाग का निशान है, और सीधा सीधा आप क्या करेंगे साथियों, 2 तो लिखेंगे, a की जगह पर 2 है, और m की जगह पर हमें क्या लिखना है, 3 - में 2, और सीधा सीधा आप इसे घटा देंगे तो 2 की घात में 1, या करके साथियों हम बोल सकते हैं कि इसका आंसर 2 ही होगा। साथियों, आप यहाँ पर 9वें नंबर पे ये भी नोट कर सकते हैं कि a की घात में अगर 1 लिखा हुआ है तो आप उसे सीधा सीधा a ही बोलें। साथियों, आपको इसी प्रकार से इनका हल लिखना है। इसके बाद साथियों हम देखते हैं कि a की घात में m लिखा है और सबकी घात में n लिखा है। तीसरा एग्जांपल लेकर के चलें अगर, तो तीसरे नंबर पे a की घात में m है और सबकी घात में n है, तो साथियों हम क्या करेंगे, सीधा सीधा a की घात में m गुणे n कर देंगे। तो हम क्या करते हैं साथियों कि
ये एग्जाम्पल लेकर के चलते, 2 की घात में 3 लिखा है और सब की घात में 2 लिखा है मान के चलते। तो यहाँ पर a की जगह पर 2 लिखा हुआ है, m की जगह पर 3 लिखा हुआ है और n की जगह पर 2 लिखा हुआ है। साथियों हम क्या करेंगे, a की जगह पर 2 लिखा हुआ है, इसके अनुसार हम लिख देंगे 3 गुणे 2 और सीधा सीधा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 6 बार गुणा कर सकते हैं। 5 ये 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और साथियों ये आपका आंसर। साथियों हमें इसी प्रकार से इन घातांक या फिर घात के नियम को इसी प्रकार से लिख करके आप हल बना सकते हैं। आप एक बार इन्हें जरूर लिख लीजिएगा। साथियों अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर में क्या किया जाए। अगर इस तरह से लिखा हुआ है, सीधा सीधा हम फोर्थ नंबर में एग्जांपल लेकर के चले। अगर तो a की घात में अगर m है और गुणे का निशान है और b की घात में भी m लिखा हुआ है, तो हम क्या कर देंगे साथियों, a b m लिखते हैं। यानी कि a और b अलग अलग है लेकिन ये हर समान है। जैसे एग्जांपल लेकर के चलते हैं, 2 की घात में 3 लिखा हुआ है और यहां पर लेकर के चलते हैं 3 की घात में 3 लिखा हुआ है। तो साथियों हम क्या करेंगे, यहां पर a की जगह पर 2 लिखा है, b की जगह पर 3 लिखा हुआ है और m की जगह पर 3 लिखा हुआ है। साथियों हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे और m को एक बार लिख देंगे। यानी कि 2 गुणे 3 और यहाँ पर घात में 3, सीधा सीधा आप गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 और 6 की घात में 3 और 6 को 3 बार गुणा करके आप इसका हल बोल सकते हैं। यानी कि 6 36 और 36 छक्का शायद मेरे ख्याल से 116 होता है, देख लेते हैं, सॉरी 216। 6 36 की 6 हासिल 3 3 टकाई 9 10 11 12 216। साथियों तो ये आपका ये चौथा नियम हो गया। साथियों उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये चारों नियम आपको किस प्रकार से लगाना है आपको क्लियर हो गया होगा। साथियों आप इन्हें जरूर एक बार लिख लीजिए, जिससे कि आप कभी भी कोई भी हल बनाते हैं तो ऑटोमेटिक आपको ये समझ में आने लगेगा, क्वेश्चन देख करके समझ में आने लगेगा कि हम कौन सा फॉर्मूला लगा दें जिससे हमारा हल आसान हो जाए। साथियों तो चलते हैं 5वें नंबर के एग्जाम्पल में, 6वें नंबर के एग्जाम्पल में, 7वें नंबर के एग्जाम्पल और 8वें नंबर के एग्जाम्पल में। साथियों आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा क्योंकि मैं इसे अब रब करूंगा। एक मिनट साथियों, मैं आपको एक बार इन्हें फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कि a की घात में m लिखा है, गुणे का निशान है, a की घात में n लिखा है, तो हम लिखते क्या है साथियों, a की घात में m प्लस n लिखते हैं। साथियों हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये आधार समान है, हम इन दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ करके इस तरह से इसे पूरा का पूरा ओपन करके सीधा गुणा कर देंगे। साथियों इसमें देखेंगे तो हमें भाग का निशान अगर लिखा है तो हम क्या करेंगे, हर को हटा देंगे। ए समान होना चाहिए तब, ए समान होगा तब हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर सीधा सीधा m की जगह पर 3 लिखा हुआ है और n की जगह पर 2 लिखा हुआ है, हम साथियों इसे माइनस करके सीधा सीधा 1 बोल देंगे और 2 की घात में 1 का मतलब ही होता है 2।
साथियों अगर गुणे का निशान लगा हुआ है इस तरह से, सॉरी a की घात में m लिखा है और सबकी घात में n लिखा है, तो सीधा m गुणे n कर देते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा 3 गुणे 2 हो जाएगा और 3 दूनी 6 और आप इसका गुणा करके आंसर बोल देंगे। इसके बाद साथियों अगर घात तो सेम है किंतु आधार अलग अलग है, तो घात को हम एक बार लिख करके a और b का गुणा कर देंगे, यानी 3 दूनी 6 और 6 को 6 की घात में 3 और आप गुणा करके सीधा सीधा इसका आंसर बोल सकते हैं। साथियों अब हम करते हैं 5th नंबर 6, 7, 8 का क्वेश्चन या फिर एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। हालांकि अब इतनी जगह लगेगी नहीं, चलिए साथियों देखते हैं 5th नंबर। अगर a की घात में m लिखा हुआ है, a की घात में m लिखा हुआ है लेकिन -m लिखा हुआ है, सीधा सीधा आप बोल सकते हैं कि a के घातांक में m लिखा हुआ है और आप इसका हल बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे, बटे में लिख करके a की घात में जो भी लिखा हुआ है। साथियों अगर मैं बोलता हूं कि ये लिखा हुआ है 5 माइनस में लिखा है और यहाँ पर a की जगह पे 2 है और इसका हमें आंसर लिखना है। साथियों हम क्या करेंगे, हमें ये ध्यान देना है कि a की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है और m की जगह पर क्या लिखा है, -5 लिखा हुआ है। लेकिन जब हम तुलना कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आप लिखेंगे m बराबर 5 लिखेंगे। साथियों अब हम सीधा सीधा इसका हल बोल देंगे, यानी कि 1 बटे में a की जगह पर 2 और m की जगह पर 5 और यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको 2 की घात में 5 हालांकि डायरेक्ट ही लिख सकते हैं कि ये 32 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। समझिए इसी प्रकार से साथियों हम देखते हैं 6वें नंबर का। 6वें नंबर पे हमें विशेष रूप से ये ध्यान रखना है साथियों कि अगर a की घात में -1 लिखा हुआ है तो हम सीधा सीधा आंसर ये बोलेंगे, यानी कि कोई भी संख्या लिखी है और उसके घात में -1 लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे साथियों, सीधा सीधा उससे बटे में लिख देंगे, घात में 1 लिखने की जरूरत नहीं। सीधा सीधा आप क्या करेंगे, a मान के चलते हैं, एग्जांपल लेते हैं, 2 की घात में -5 लिखा हुआ है तो आप इसका आंसर पहले तो आप लिखेंगे कि a बराबर में 2 लिखा हुआ है और सॉरी यहाँ पर -1 ही लेकर के चलना है ना, -1 लेकर के चलना है। घातांक में तो प्लस चल रहा था, घातांक में माइनस, और जब हम -1 लेकर के चल रहे हैं तब क्या होगा, आप सीधा सीधा इससे बोल सकते हैं 1 बटे में 2, 1 बटे में 2 आपका ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से और फाइनली आप बोल देंगे 1/2 ही अपना आंसर है। साथियों अगर 7वें नंबर का हमें प्रश्न मिल जाए
यानी कि इसके लिए आपको अगर एक प्रश्न देखा जाए तो लेकर के चलते हैं। अगर a के बटे में b है और सबकी घात में क्या लिखा हुआ है, m लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें अपनी सुविधा के अनुसार इसे लिखना है तो हम क्या करेंगे साथियों, माइनस में लिख देंगे, लेकिन इस संख्या को पलट देंगे, यानी कि अंश को हर को अंश कर देंगे। साथियों हम क्या करेंगे, मान के चलते हैं ये 1/3 लिखा हुआ है और सबकी घात में m नहीं, मान के चलते हैं यहाँ पर 5 लिखा हुआ। तो साथियों हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हमें अपनी सुविधा के अनुसार अपना हल बनाना है, तो हम क्या करेंगे साथियों, सीधा सीधा इसे पलट देंगे, यानी कि ये 3 ऊपर हो जाएगा और हर में ये आ जाएगा और ये -5, या फिर आप बोल सकते हैं 3 की घात में -5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर साथियों आप जरूर ध्यान देंगे कि ये घातांक में आंसर लिखा गया है। साथियों एक ही घात में अगर 0 लिखा हुआ है, कभी भी आप हल बनाते हैं और एक ही घात में अगर 0 मिल जाता है तो आप सीधा सीधा उससे बोलेंगे 1, यानी उसके बराबर में 1 होगा, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। जैसे एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं, 8वें नंबर का एग्जांपल, कि एक ही घात में 0 लिखा हुआ है तो आप बराबर में 1 बोलेंगे। अगर मैं बोलता हूं कि a की जगह पर मान लेते हैं 35 लिखा हुआ है, a की जगह पर 35 लिखा है, ये प्रश्न लेकर के चलते हैं। 35 घात में 0 बराबर में हमें पता करना है कि क्या होना चाहिए, इसका हल चाहिए हमको। तो हम क्या करेंगे साथियों, एक ही जगह पर क्या लिखा है, 35 लिखा हुआ है, और सीधा सीधा आप क्या बोलेंगे, 35 की घात में 0 का मतलब आप सीधा सीधा 1 बोल सकते हैं। तो साथियों कोई भी संख्या हो, अगर 70 भी लिखा है या फिर 75 लिखा है, घात में 0 लिखा हुआ है, अंश नहीं है, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये अंश लिखा गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और सीधा सीधा आप आंसर बोल सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। साथियों आपको इन्हें क्या करना है कि एक बार जरूर लिख लेना है, जब तक आप लिखेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। साथियों कहते हैं ना, मैथ के लिए एक स्लोगन चलता है कि अभ्यास ही गुरु है। आप अगर मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी आपसे आएगा, अन्यथा आप बिल्कुल बचपन में पढ़े होंगे और भी कक्षाओं में पढ़े होंगे, आप अपने पेरेंट्स से पूछना, उनसे भी ये चीजें आती हैं, वो भी पढ़ करके आगे बढ़े हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस छोड़ चुके हैं, इसलिए उनसे नहीं आता, वो भूल जाते हैं। कुछ हो सकते हैं कि कुछ लोगों को याद हो, ऐसा भी नहीं है कि मैं पूरा बोल रहा हूँ कि नहीं बिल्कुल भी नहीं आता होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ चीजें हो सकती हैं कि याद हो। साथियों आपको क्या करना है कि इन्हें लिख करके एक बार प्रैक्टिस करना है। मैथ इतना कठिन सब्जेक्ट नहीं है जितना आप लोग सोच करके रखें। साथियों मैथ के विषय के लिए मैं चाहूंगा कि मैथ के लिए है या फिर डर डर के जीने से अच्छा है कि एक बार खतरे का सामना किया जाए। खतरे का सामना किया जाए मतलब मैथ सब्जेक्ट का सामना किया जाए। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।